हरिओम। सुखासन ले लें, दोनों हाथों में ज्ञान मुद्रा, पीठ कमर गर्दन एक सीधी रेखा में, और आंखें धीरे से बंद करेंगे। तीन से चार गहरी लंबी सांस प्रश्वास के साथ सांस की गति को नियमित करेंगे। सांस की गति नियमित होने के बाद 3 बार ओमकार का उच्चारण करेंगे। गहरी लंबी सांस भरें। दोनों हथेली को घर्षण करेंगे। हथेलियों को आंखों के ऊपर रखेंगे और पूरे चेहरे के ऊपर से फैलाते हुए नमस्कार करेंगे। धीरे से आंखें खोलेंगे। कल हमने बैठकर करने वाले आसनों का पुनरावर्तन किया, खड़े होकर करने वाले आसनों का भी पुनरावर्तन किया। आज हम कुछ क्रियाएं करके दूसरे जो है पीठ के बल लेटकर करने वाले और पेट के बल लेटकर करने वाले आसनों का पुनरावर्तन करेंगे। और अगर आपको सारी सूक्ष्म क्रियाएं और खड़े होकर करने वाली क्रियाओं का देखना है, आपको याद करना है, तो उसका भी हमने किया हुआ है। तो आप योगा साइकोथेरेपी मास एजुकेशन ट्रेनिंग करके एक YouTube चैनल है, उसमें अगर आप जाएंगे तो सूक्ष्म क्रिया के टाइटल से एक पूरा उस दिन का वीडियो है जो हमने 1 हफ्ते पहले ही बनाया है। तो आप उसमें भी जा कर के सारी देख सकते हैं सूक्ष्म क्रियाएं। तो कुछ क्रियाओं का अभ्यास। नेक मूवमेंट करेंगे। 1 2 1 2 1 2 1 and 2. Side by side rotation. 1 2 1 2 1 2 1 and 2. Side bend. 1 2 1 2 1 2 1 and 2. Full neck rotation. 1 2 3 reverse. 1 2
3, relax. Shoulder movement, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 and 2. आगे पीछे की क्रिया 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 and 2. दोनों हाथ घुटने के ऊपर, शोल्डर रोटेशन करेंगे आगे से 1, 2, 3, 4, रिवर्स 1, 2, 3 and 4. शोल्डर रोटेशन के बाद उष्ट्रचालन करेंगे आगे से 1, 2, 3, 4, reverse 1, 2, 3, 4. ओके, रिलैक्स. दोनों पैरों को खोल देंगे, हाथों को इंटरलॉक करके थोड़ा नी बेंड, नी रोटेट करेंगे 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 and 2. Knee rotation 1, 2, 3, 4. Reverse 1, 2, 3, 4. दूसरे पैर से 1, 2, 3, 4. Reverse 1, 2, 3, 4. ओके, हाफ बटरफ्लाई करेंगे 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 and 2. दूसरी साइड 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 and 2. ओके, दोनों पैरों को रिलैक्स करेंगे थोड़ा सा. अब हम करेंगे पेट के बल लेटकर करने वाले आसनों का पुनरावर्तन पहले, उसके बाद पीठ के बल लेटकर करने वाले आसनों का पुनरावर्तन करेंगे. तो अपनी पेट के बल लेट जाए, उल्टा लेट जाए. दोनों पैर साथ में रखेंगे. पेट के बल लेटकर करने वाले आसन हमने 2 किए हैं, एक सर्पासन और एक मकर आसन.
तो पहले सर्पासन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैर साथ में, दोनों पैर के पंजे बाहर की ओर खींचे हुए, मस्तक को नीचे लगाना है। दोनों हथेलियां कान की लाइन में आएंगी और दोनों की हूनियां जो है वो शरीर से लगी हुई रहेंगी। तो 2 काउंट का आसन है सर्पासन। धीरे से जाएंगे। पहले काउंट में सांस भरते हुए सिर्फ मस्तक को उठाएंगे, फिर हाथों के सपोर्ट से धीरे से पूरे शरीर को ऊपर उठाएं, नाभि तक के अपर बॉडी को। ध्यान रहे मस्तक को ज़्यादा पीछे ना ले जाएं, जितना हमने उठाया था वहीं तक हमें ले जाना है। और होल्ड करेंगे यहाँ। श्वसन सामान्य रहेगा। लोअर बैक में थोड़ा सा पेन हो सकता है, पर अगर आपको कोई तकलीफ नहीं है तो आप कर सकते हैं। पूर्ण स्थिति में आंखें बंद रखें। ध्यान रहे पीछे से पैर अलग ना हो जाए। अगर अलग हो रहे हो तो फिर आप इसका दूसरा वेरिएशन है दोनों पैर अलग करके सर्पासन, वो भी कर सकते हैं। होल्ड करेंगे कुछ देर। सांसों के ऊपर ध्यान दीजिए या फिर काउंट भी कर सकते हैं। धीरे से वापस आएंगे, शरीर को नीचे लाएंगे, मस्तक को ऊपर ही रखना है और फिर धीरे से मस्तक को भी नीचे ले आएंगे। ये हमने अभ्यास किया सर्पासन का। इसके बाद अभ्यास करेंगे मकरासन का। आराम लक्ष्य आसन है मकरासन, जैसे शवासन है वैसे ही। तो दोनों हथेलियों को एक के ऊपर एक इस तरीके से रखें, इस तरीके से, और उसके ऊपर या फिर फोरहेड को लगाना है, और या फिर आप लेफ्ट साइड भी रख सकते हैं अपने मस्तक को, या फिर राइट साइड भी रख सकते हैं, जितना आप कंफर्टेबल है। और दोनों पैरों को खोलें। मैक्सिमम 2.5 से 3 फुट जितना आप डिस्टेंस आपको कंफर्टेबल लगे उतना आपको रखना है। ध्यान रहे पंजे पैर के जो है वो बाहर की ओर रहेंगे, एड़ियाँ अंदर की ओर रहेंगी। और एक बार पैरों की ओर हाथों की स्थिति हमने देख ली। उसके बाद केहूनियों को थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे और नीचे रख के अपर बैक को एकदम से रिलैक्स कर देंगे। ब्रीदिंग नॉर्मल रहेगा। इसमें कुछ देर रुकेंगे हम, 15, 20 या 30 सेकंड्स तक। शरीर को पूरा शिथिल बनाना है, जैसे हमने शवासन में सीखा है। सारे स्नायुओं को शिथिल बना दे, पूरे शरीर को, जैसे शवासन में करते हैं वैसे ही। धीरे से आसन से वापस आएंगे, दोनों पैर साथ में लाएंगे और लेफ्ट साइड टर्न होकर के पीठ के बल लेट जाएंगे। सीधे लेट करके करने वाले आसनों का पुनरावर्तन अभ्यास करेंगे। दोनों पैर साथ में नज़दीक रखें, दोनों हाथ शरीर से लगे हुए और पंजे दोनों पैर के बाहर की ओर खींचे हुए। सीधे लेटकर करने वाले आसनों में हमने किया है उत्तान पादासन, पवन मुक्तासन, कटी उत्थानासन और शवासन। 4 आसन का अभ्यास हम करेंगे। तो पहले हम उत्तान पादासन का अभ्यास करेंगे। तो दोनों पैर से राइट से और लेफ्ट से करना है हमें। एक पाद उत्तान पादासन, 2 काउंट का आसन है। सावधान की स्थिति, दोनों पैर साथ में, दोनों हाथ शरीर से लगे हुए। सांस भरते हुए पहले सांस भरेंगे, पूरी नाभि तक सांस भर लें और फिर धीरे से लेफ्ट लेग को पहले उठाएंगे 30 डिग्री, या फिर आपके पैर का अंगूठा आपको दिखे वहाँ तक आपको ले जाना है पैर, और होल्ड करेंगे। सांस को भी अंदर रोक कर रखेंगे। 30 काउंट रख सकते हैं या फिर जितना आपकी क्षमता हो। श्वसन इसमें सामान्य नहीं है, इसीलिए आपको काउंटिंग पे ध्यान देना है।
धीरे से वापस आएंगे, पैर को नीचे लाएंगे और प्रश्वास को बाहर निकालेंगे। दूसरी साइड करने से पहले 2-3 गहरी लंबी सांस भर लें, प्रश्वास बाहर निकालें और फिर दूसरी साइड करेंगे। यही आसन एक पाद उत्तान पादासन राइट लेग से। गहरी लंबी सांस भरें नाभि तक, धीरे से राइट लेग को उठाए 30 डिग्री होल्ड करेंगे, सांस को रोक कर रखना है। क्षमता के अनुसार रखें, आंखें बंद रखें पूर्ण स्थिति में। आंखें बंद रखने से आपको अनुभव होगा शरीर में जो कुछ हो रहा है आसन से। धीरे से वापस आएंगे, पैर को पहले नीचे रखेंगे, उसके बाद प्रश्वास को बाहर निकालेंगे। फिर से 3-4 गहरी लंबी सांस प्रश्वास तक रुकेंगे। आसनों के अभ्यास में कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। जितना अगर आज हम सिर्फ 2 आसन कर पा रहे हैं तो 2 ही करेंगे, पर अच्छे से करेंगे। उसके बाद पवन मुक्तासन का अभ्यास करेंगे। तो दोनों हाथों को इंटरलॉक करके चेस्ट के ऊपर रख दें। पवन मुक्तासन की सावधान की स्थिति यही है। दोनों पैर साथ में रहेंगे और पंजे बाहर की ओर खींचे हुए। पवन मुक्तासन एक पाद पवन मुक्तासन भी कर सकते हैं, पर हमने सीखा है द्विपाद पवन मुक्तासन, तो उसका भी हम अभ्यास करेंगे। तो धीरे धीरे एक के बाद एक दोनों पैरों को शरीर से, घुटनों से मोड़कर शरीर से नज़दीक लाएं और हमने जो हाथ इंटरलॉक करके रखा था उससे हमें पैरों को पकड़ लेना है। शरीर से हो सके उतना नज़दीक लाने की कोशिश करनी है। और अगर कुछ लोग ऊपर से नहीं पकड़ पा रहे हैं तो वो दोनों पैरों को इस तरीके से आपके जो पंजे हैं उसके नीचे से भी पकड़ सकते हैं। इस तरीके से भी प्रेशर दे करके नज़दीक ला सकते हैं। अगर ऊपर से पकड़ा जाए तो अच्छी बात है, अगर नहीं हो पा रहा तो नीचे से भी कर सकते हैं। हो सके उतना शरीर से लगाएं। उसके बाद दूसरा काउंट, प्रश्वास बाहर निकालते हुए मस्तक को ऊपर ले आना है और फिर वहीं पर रोकना है। इस आसन में बाह्य कुंभक है। जिस तरीके से हम सूर्य नमस्कार में करते हैं अष्टांग प्रणिपादासन में, प्रश्वास बाहर निकालने के बाद होल्ड करना है, वैसे ही इसमें भी करेंगे। प्रश्वास निकालते हुए मस्तक को ऊपर ले जाएं और होल्ड करेंगे। ध्यान रहे पूरा हुआ में ऊपर नहीं उठ जाना है। हो सके उतना पहले पैर को ही नज़दीक लाएंगे और फिर सिर्फ मस्तक को उठाएंगे, होल्ड करेंगे। इसमें भी आप काउंटिंग के साथ होल्ड कर सकते हैं। अगर किसी को सर्वाइकल इश्यूज़ हैं नेक को लेकर के, गर्दन को लेकर के, तो उन्हें गर्दन को ऊपर नहीं ले जाना है, मस्तक को ऊपर नहीं ले जाना है। वापस आएंगे, प्रश्वास भरते हुए मस्तक को नीचे रखेंगे। अगर सर्वाइकल का किसी को प्रॉब्लम है तो सिर्फ दोनों पैर के साथ भी कर सकते हैं। सिर्फ फर्स्ट काउंट से ही पवन मुक्तासन वो कर सकते हैं। इसके बाद धीरे से दोनों पैरों को खोल देंगे, एक के बाद एक सीधा कर देंगे। उत्तान पादासन, पवन मुक्तासन, इसके बाद कटी उत्थानासन का अभ्यास करेंगे। इसमें भी सावधान की स्थिति यही है, दोनों पैरों को नज़दीक लाएंगे, दोनों हाथों को भी शरीर से नज़दीक रखेंगे। कटी उत्थानासन के लिए 2-3 सांस प्रश्वास के साथ तैयार हो जाएं। धीरे से एक के बाद एक पैर को ले आना है, एड़ियों को हाथों की उंगलियों के ऊपर लगाना है। तो पहले लेफ्ट को लाएंगे, फिर राइट को लाएंगे। अच्छे से दोनों एड़ियों को हथेलियों के ऊपर, यानी कि उंगलियों के ऊपर हमें रखना है। दोनों पैर के पंजे सीधे रहेंगे और फिर यहाँ से धीरे धीरे शरीर को ऊपर उठाएंगे। कटी उत्थानासन, यानी कटी यानी कमर को ऊपर उठाना है। तो धीरे धीरे हिप्स को, लोअर बैक, मिडल बैक, अपर बैक
धीरे से ऊपर उठाए, उतना ऊपर जाना है ताकि हमारा जो चेस्ट है वो चिन पर लग जाए। मस्तक को सीधा ही रखना है, शरीर को उतना ऊपर उठाना है। और इस स्थिति में अगर आपके कंधे थोड़े से अंदर की ओर जाएंगे तो कोई बात नहीं, आपका फुल स्ट्रेच होना चाहिए। कुछ देर होल्ड करेंगे इस आसन में। श्वसन सामान्य रहेगा, आंखें पूर्ण स्थिति में बंद रहेंगी। कुछ देर रुकेंगे 20 या 30 सेकंड्स के लिए। उसके बाद धीरे से वापस आ जाएंगे। अपर बैक, मिडल, लोअर और हिप्स को नीचे रखते हुए दोनों पैरों को खोल देंगे। अगर आप पवन मुक्तासन और कटी उत्थानासन का अभ्यास साथ में कर रहे हैं तो पहले कटी उत्थानासन करें जो हमने अभी किया है, उसके बाद पवन मुक्तासन करें, ताकि हमने जो बैक का अच्छे से एक्सटेंशन किया है, सारे मसल्स को स्ट्रेच किया है, वो रिलैक्स हो जाए। अब हमारी जो पीठ है वो एकदम से सीधी रहे इस आसन में। इसलिए एक बार इसका अभ्यास कटी उत्थानासन के बाद पवन मुक्तासन का अभ्यास ज़रूर से करें। ओके, उसके बाद शवासन जो हम हर रोज़ अभ्यास करते हैं, फिर भी एक बार पुनरावर्तन, क्योंकि काफ़ी लोगों को लगता है शवासन बहुत ही सरल आसन है, इजी आसन है, पर इसमें कुछ चीज़ों का ध्यान न रखें तो उस आसन का कोई मतलब नहीं रहता। तो शवासन लेंगे, दोनों पैर के पंजों को खोलेंगे, दोनों हाथों को, हाँ, पैर के पंजों को, दोनों पैर के पंजों के बीच कितना डिस्टेंस रखना है, तो आपको पैर को अलग करना है, फिर पंजों को अंदर की ओर मोड़ के दोनों अंगूठे एक दूसरे को इस तरीके से टच कर रहे हो, वहाँ तक आपको उतना डिस्टेंस रखना है, फिर पंजे बाहर की ओर। हथेलियाँ 6 से 8 इंच शरीर से दूर आसमान की ओर हथेलियाँ रहेंगी। मस्तक को सीधा रखना है। शरीर को शिथिल बनाते जाना है। शवासन का अर्थ यही है, शरीर को शव जैसा बना देना। तो पूरे शरीर को शिथिल बनाएंगे, सारे अंगों को, स्नायुओं को। पूरा शरीर शिथिल हो जाने के बाद श्वसन को देखना है। आपको अपने आप चेक करना है कि हमने पूरा शरीर शिथिल बनाया है या नहीं। किसी स्नायुओं को, किसी अंगों को जकड़ के तो हमने नहीं रखा है, तो उसकी थोड़ी सी मूवमेंट करके उसे रिलैक्स कर देना है। उसके बाद सांस प्रश्वास पर पूरा ध्यान लगाएंगे। काफ़ी बार होता है शवासन में पूरा शरीर हम शिथिल बना देते हैं, पर हमारे जो चेहरे के स्नायु होते हैं उसे हम तंग करके रखते हैं, तो उसे थोड़ा सा उस पर भी ध्यान दें आखिर में, और उसे भी रिलैक्स कर दें, पूरे चेहरे के स्नायुओं को। धीरे से शवासन से वापस आएंगे, दोनों पैर नज़दीक लाएंगे, दोनों हाथों को नज़दीक लाना है। और इसके बाद श्वसन की जो क्रिया है वो एक सीधे लेटकर करने वाली भी है, शिवानंद श्वसन, जिसका हमने अभ्यास किया है इससे पहले, तो उसका भी पुनरावर्तन कर लें। तो पीठ के बल हम लेटे हुए हैं, इस तरीके से ही लेट कर करना है शिवानंद श्वसन।
अब दोनों घुटनों को थोड़ा सा मोड़ेंगे और पीठ को सीधी रखते हुए हिप को थोड़ा सा उठा के पीठ को सीधी कर देना है और पंजों को जितना हो सके उतना आप डिस्टेंस रखते हैं, जितना आपको कंफर्टेबल है उतना रख सकते हैं। उसके बाद आपका जो लेफ्ट हैंड है वो चेस्ट के ऊपर रहेगा, राइट हैंड नाभि के ऊपर रहेगा। केहूनियों को अच्छे से मैट के ऊपर रिलैक्स करके रखें। अगर आपका हाथ यहाँ तक पहुँच नहीं पा रहा तो आप थोड़ा सा दूर भी रख सकते हैं, पर ज़रूरी नहीं, पर आपको हाथों को ऊपर नहीं रखना है, क्योंकि फिर हाथों में दर्द होगा तो हमारा ध्यान वहीं पर जाएगा, तो सांसों के ऊपर नहीं रहेगा। इसलिए सिर्फ हम मूवमेंट को पहचान सके उतना ही हमें हाथों को, हथेलियों को शरीर के ऊपर लगाना है। इस स्थिति को लेने के बाद सहज रूप से चलता हुआ श्वसन हमें देखना है। निरीक्षण करना है कि सांस कहाँ तक जा रही है, कितनी लंबी सांस है, कितनी देर रुकती है और कैसे वापस आती है। और हमने जो हथेलियाँ रखी है उसकी मदद से अनुभव भी करेंगे सांस प्रश्वास का। अंदर जाती हुई धीमी गहरी लंबी सांस और बाहर निकलती हुई प्रश्वास। इस तरीके से आपको जितनी देर करना है आप ये श्वसन की क्रिया कर सकते हैं, क्योंकि ये सहज श्वसन ही है, सिर्फ बस जागृति के साथ हमें इसको देखना है। रात को सोते समय भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। धीरे से वापस आएंगे, दोनों हाथों को नीचे रखेंगे, दोनों घुटनों को सीधा कर देंगे और दोनों घुटनों को मोड़कर ही लेफ्ट साइड टर्न हो करके यहाँ पर रुकेंगे। यहाँ पर रुकना ज़रूरी है। हमने शरीर को एकदम से रिलैक्स किया है तो यहाँ पर कुछ देर रुकेंगे। उसके बाद धीरे से सुखासन में बैठ जाएं। दोनों हाथ घुटनों के ऊपर ही रखेंगे। श्वसन क्रिया में हमने अभी तक अभ्यास किया है श्वसन घर्षण और हमने डीप ब्रीदिंग का अभ्यास भी किया है। एक नासिका श्वसन का भी अभ्यास किया है, एक नासिका श्वसन घर्षण का भी अभ्यास किया है। तो थोड़ा सा जल्दी से उसको देख लेंगे। आप सिर्फ देख सकते हैं, मैं एक बार आपको सब रिपीट करवाती हूँ। श्वसन घर्षण हमने किया था दोनों नासिका से, तो उसमें दोनों हाथ घुटने के ऊपर रहेंगे और इस तरीके से घर्षण करना है।
इस तरीके से तीव्र गति से सांस को भरेंगे, प्रश्वास को बाहर निकालेंगे। इसी घर्षण को एक नासिका से भी कर सकते हैं। प्राणायाम मुद्रा लेकर के एक नासिका से करेंगे। दूसरी नासिका से डीप ब्रीदिंग। 4 काउंट में हम सांस को भरते हैं, 4 काउंट में 8 काउंट में प्रश्वास को बाहर निकालते हैं। उस तरीके से हमें दोनों हाथ घुटनों के ऊपर रख कर के डीप ब्रीदिंग भी करना है। इस तरीके से 1 2 3 4 रेचक 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरीके से डीप ब्रीदिंग भी करेंगे। एक नासिका श्वसन तो प्राणायाम मुद्रा ले लेंगे, एक ही नासिका से सांस को भरेंगे, उसी नासिका से प्रश्वास को बाहर निकालेंगे। पूरक 1 2 3 4, वहीं से प्रश्वास बाहर निकालेंगे। रेचक करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। उसी तरीके से कुछ देर यहाँ पर करेंगे, कुछ आवर्तन, और फिर दूसरी नासिका से पूरक 1 2 3 4, रेचक 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके बाद हमने अभ्यास किया था अनुलोम विलोम श्वसन का। तो अनुलोम विलोम श्वसन कैसे करेंगे? एक नासिका से सांस भरेंगे लेफ्ट से, पूरक 1 2 3 4, और फिर दूसरी नासिका से प्रश्वास बाहर निकालेंगे। रेचक करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। वहीं से पूरक करना है जहाँ से हमने प्रश्वास बाहर निकाला है। 1 2 3 4, दूसरी साइड से रेचक 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरीके से हमने सांसों की सारी क्रियाएं की। तो ये हमने पुनरावर्तन किया। अब तक हमने जो भी सीखा है इस पूरे प्रोग्राम के दरमियान, तो आप अभ्यास करें इसका। आगे आप देख सकते हैं वीडियोस, हमारे सारे रिकॉर्डिंग्स है। हमारे योगा साइकोथेरेपी मास एजुकेशन ट्रेनिंग करके फेसबुक पेज है, उसके ऊपर भी, और इसी नाम से यूट्यूब चैनल पे भी सारे वीडियोस हमने अपलोड किए हैं। तो आप वहाँ पर भी देख सकते हैं, देख करके भी अभ्यास कर सकते हैं। और आज हमारा प्रोग्राम यहीं पर पूरा होता है, और आगे हम जैसे हर रोज़ करते हैं वैसे हम हर वीक में एक बार साप्ताहिक हमारे सारे सेशंस रहेंगे। वीक में एक सेशन हमारा रहेगा वीकली, वो सिर्फ फेसबुक लाइव रहेगा, और उसके बाद वो रिकॉर्डिंग हम यूट्यूब पर भी अपलोड कर सकते हैं। तो आपने अगर कुछ भी मिस किया है अब तक, किसी सेशन को आप अटेंड नहीं कर पाए, तो फेसबुक पेज के ऊपर भी अटेंड कर सकते हैं, और यही यूट्यूब पर भी आप उस सेशन को अटेंड कर सकते हैं। और जो वीकली सेशंस रहेंगे वो भी यूट्यूब पर हम अपलोड करने वाले हैं, तो आप यूट्यूब से भी वो देख सकते हो। और अगर आपको जुड़ना है तो फेसबुक लाइव भी जुड़ सकते हैं। उसका नोटिफिकेशन जो है वो हम फेसबुक पेज पर ही हम देंगे कि हम किस दिन लाइव करने वाले हैं। अगले दिन उसका नोटिफिकेशन हम फेसबुक पेज के ऊपर हम अपलोड करेंगे। और जूम के ऊपर हमारा जो वेबिनार सेशन पूरा था वो आज हमारा यहाँ पर ख़त्म होता है। तो ओमकार के साथ इस प्रोग्राम को हम पूरा करेंगे। दोनों हाथों में ज्ञान मुद्रा ले ली, 3 बार ओमकार का उच्चारण करेंगे। गहरी लंबी सांस भरें।
दोनों हथेलियों का घर्षण करेंगे। हथेलियों को आंखों के ऊपर रखकर ऊर्जा को पूरे शरीर में प्रसारित करेंगे। साथ में स्वस्थता का अनुभव करेंगे। परमात्मा का आभार प्रकट करेंगे कि हमें यह अवसर मिला, हम कुछ योग साधना कर पाए, उसके लिए आभार व्यक्त करेंगे और प्रसन्नता के साथ धीरे से आंखें खोलेंगे। हरिओम। एक और बात, अगर आपको कुछ क्वेरी है, कुछ आप फीडबैक देना चाहते हैं, कुछ भी प्रोग्राम की अच्छी बुरी कुछ भी आपको अनुभव है, तो आप शेयर कर सकते हैं हमारे फेसबुक पेज के ऊपर। आप इस वीडियो के अभी भी जो लाइव चल रहा है उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी आप कमेंट कर सकते हैं, और या फिर इनबॉक्स हमें करें। कुछ भी आपका सजेशन हो, कुछ फीडबैक आप देना चाहें तो उसके ऊपर दें। और हमारे साथ इतने लंबे समय तक जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। हरिओम।